इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो चार्ट क्रिएट करते हैं, जो ग्राफ क्रिएट करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए अभी आपके सामने मार्कशीट बना हुआ है। अभी जो मार्कशीट है ये सिंपल इंटर किया गया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 5 सब्जेक्ट है और इसके अलावा टोटल निकाला गया, एवरेज निकाला गया और डिवीजन निकाला गया। अगर चाहें आप इस पूरे मार्कशीट को तो एक बार में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब टेबल को डिजाइन में कर सकते हैं। करना क्या, इस पूरे टेबल को आपको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फॉर्मेट एज टेबल, यानी होम मेनू में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप किसी भी टेबल पर अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके, एक तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है और इसके बाद जैसे ओके करेंगे ये आपका टेबल डिजाइन में कन्वर्ट हो गया, टेबल स्टाइल इसमें फील हो गया। ठीक है, अब यहीं से अगर आप चाहें तो ग्राफ भी तैयार कर सकते हैं। हालांकि ग्राफ तैयार करने के लिए आप नॉर्मल वाले में भी कर सकते थे, हालांकि अगर आप इस तरह से डिजाइन कर चुके हैं आप इसमें भी कर सकते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। तो यहां से करना क्या है ना कि जिन डेटा का ग्राफ तैयार करना है। एक्चुअल में ग्राफ आप जानते हैं क्या होता है, ग्राफ होता है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। अगर अभी आपके सामने ये जो प्रिंस है इसका 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है, ये नॉर्मल दिखा है और अगर आपको ग्राफ के जरिए अगर प्रेजेंट किया जाए ना तो जल्दी समझ आता है, जल्दी कन्विंस होता है सामने वाला। तो करना क्या है, जैसे हम चाह रहे हैं ना कि 2 लोगों का ग्राफ आपके सामने बनाए, तो यहां से करना क्या है ना कि उन्हें डेटा को सेलेक्ट कीजिए जिनका आपको ग्राफ तैयार करना है और इसके बाद यहां से होम मेन्यू में जाइए और यहां पर देख रहे होंगे कि चार्ट आपको मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है। चार्ट का ढेर सारा टाइप होगा, हर टाइप हम आपको बताएंगे। तो यहां से क्या करना है कि जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ये ग्राफ का ना आपका जो चार्ट का जो बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें जितना भी चार्ट का टाइप होता है, जो ग्राफ का टाइप होता है वो आपको यहां पर मिल जाता है। तो इनमें से आप जिस भी ग्राफ का टाइप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां से कॉलम वाला लेते हैं, कॉलम वाले में हम इनमें से भी कोई सा ले सकते हैं। अभी ये वाला लेते हैं और यहां से क्या करते हैं ओके। जैसे ओके करेंगे तो अभी क्या होगा कि जो आपके सामने डेटा था, जिस डेटा को आप सेलेक्ट किए, जिस नंबर को आप सेलेक्ट किए उसके अनुसार यहां पर ग्राफ तैयार कर दिया। हम चाहे तो यहां से टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। इस जगह पर अगर हम चाहें तो ऐड कर देते हैं, मार्कशीट लिख देते हैं, मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट। और यहां से अब देखिए, अब ये जो ग्राफ आपके सामने दिखा रहा है ना, ये प्रिंस का ग्राफ है और ये जाहिद का ग्राफ है। और ये जो है 5 सब्जेक्ट का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है आपका 5 सब्जेक्ट का है, जिसमें प्रिंस का 5 सब्जेक्ट है और जाहिद का भी 5 सब्जेक्ट है, जिसमें पांचों का कलर बता रहा है। ये ऐसा वाला जो कलर है पहला वो आपका फिजिक्स का है, ये आपका केमिस्ट्री का है, ये आपका मैथ है, ये आपका इंग्लिश है और ये आपका कंप्यूटर है। उसी तरह जाहिद का। अभी अगर आपको इस ग्राफ को देखने से ही समझ में आ जाएगा कि प्रिंस का कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स है और कौन सा सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है। उसी तरह आप जाहिद का भी देख सकते हैं। अगर इसमें बात करें तो सबसे बड़ा टावर किसका बन रहा है, इसका जाहिद का, ये वाला बन रहा है जाहिद का। ठीक है, तो ये वाला कलर कौन सा सब्जेक्ट का है, तो ये वाला आपका केमिस्ट्री का। इसका मतलब ये हुआ कि जाहिद का सबसे ज्यादा मार्क्स किस पर है, केमिस्ट्री में। और सबसे छोटा टावर किसका बना है, इसका। ये कौन सा सब्जेक्ट का है, तो ये है आपका इंग्लिश का, यानी सबसे कम मार्क्स आपका इंग्लिश में है। उसी तरह अगर हम प्रिंस का बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स ये वाला है, ये वाला इंग्लिश है और सबसे कम मार्क्स है आपका फिजिक्स में। तो कहने का मतलब है कि जो डेटा होता है उसी को ग्राफ के जरिए क्या होता है प्रेजेंट किया जाता है। उसके लिए हम ग्राफ तैयार करते हैं जब प्रेजेंटेशन के दौरान जरूरत पड़े। अब ये तो सिंपल ऐसा यूज किए, आप चाहें तो इसके टाइप को बदल सकते हैं। जब ये ग्राफ सेलेक्ट होगा तो यहाँ पर चार्ट डिजाइन आ जाता है, जिसमें चार्ट स्टाइल, ये सब जितना भी है सब चार्ट का स्टाइल है। देखिए अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, ये अब डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। ये इसके अलावा ऐसा, इसमें देखिए ये जो ग्राफ का टाइप दिखा रहा है इसमें आपका टावर भी बड़ा छोटा दिखा रहा है और इसके अलावा उस पर जो मार्क्स है, जो नंबर है वो भी दिखा रहा है। आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी मर्जी, आप जो भी इनमें से यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तो हुआ ग्राफ का जो टाइप है वो बदलने का, स्टाइल बदलने का। अब अगर आपको लगता है कि किसी का डेटा अगर आपको चेंज करना है या चार्ट का टाइप ही अगर आपको बदल देना है तो ये आपको चार्ट डिजाइन, अब ध्यान रखिएगा कि जब आपका ग्राफ सेलेक्ट होगा तो ये चार्ट डिजाइन मेनू इनेबल होगा और इसके बाद आप इस पर जो भी बदलाव करना चाहें, जो भी एडिटिंग अपडेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर हम इसी जगह पर अगर बाहर क्लिक कर देना
तो ये देखिए चार्ट डिजाइन मेनू रहा नहीं, है ही नहीं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अब हम चार्ट का टाइप बदलना चाहें तो चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे और फिर वही वाला बॉक्स आ गया जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। जैसे कॉलम है, इसके बाद लाइन, पाई, बार, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इनमें से भी कोई सा ले सकते हैं। अब मान लीजिए हम इनमें से कोई एक ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और यहां से ओके। तो ये अब जो ग्राफ बन रहा है उसी डेटा के अनुसार बन रहा है, लेकिन इसका जो चार्ट का जो टाइप है वो अलग है। ये देखिए प्रिंस का है और ये वाला जाहिद का है। तो हो सकता है इसको थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगे, है ना। और भी बहुत तरह का टाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे। बस यही ध्यान रखिए कि जो भी कलर बदलना चाहे, जो चार्ट का टाइप बदलना चाहे, स्टाइल बदलना चाहे, वो सारा बदल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर आप उसका ये बदलना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, डेटा बदलना चाह रहे हैं, तो आप वो भी बदल सकते हैं। तो जिसका भी चेंज करना है आपका अलग अलग है। राइट बटन क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहां से देखिए आप इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर मिल जाता है फील, जो कलर बदलने का है। इसके अलावा आउटलाइन, जो उसका बॉर्डर बदल सकते हैं। जैसे अब ये कलर है, हम ये कलर करना चाह रहे हैं, रेड करना चाह रहे हैं तो रेड हो गया। अभी अगर हम यहाँ से ब्लू करना चाहें तो ये ब्लू हो जाएगा। आउटलाइन बदलना चाहें वो भी बदल सकते हैं। जो भी करना चाहें राइट बटन क्लिक करके आप बदल सकते हैं। 3D रोटेशन रोटेट कर सकते हैं। फॉर्मेट डेटा पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ से कुछ आपका एडिट करने का दे दिया है। ठीक है, और भी बहुत तरह का ऑप्शन है जो कि आप इसमें कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर सामने में मिल जाता है। वो भी कौन सा मेनू में, तो आपका यहाँ से चार्ट डिजाइन में। आप इसके अलावा स्विच रो और कॉलम, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रो और कॉलम स्विच हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब रो जो है कॉलम में हो जाएगा और कॉलम आपका रो में हो जाएगा। मतलब जितना भी आपको चार्ट से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल जाता है, सारा आपका चार्ट डिजाइन में। उम्मीद है डेटा के बाद आपको ग्राफ कैसे बनाना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, ये आपको समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। जय हिंद।